सब स्टेप्स जो लिए गए हैं इसलिए फैक्ट दोबारा से एग्जामिन होनी चाहिए और इसमें दोबारा से अच्छे तरीके से बयान दर्ज करके जांच और जो उसके बाद जो भी वहाँ पे किसी को अगर पनिश करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगा उससे। तो हमारा ये कहना है कि इतना जो डिलीवरी लोड यहाँ पे है ना जो अफोर्ड नहीं कर सकता मतलब, तो उसके लिए तो वो कहाँ जाएगा। क्या लगता है आपको कि जांच जल्दबाजी में हुई है और क्या मांग आपकी है? ये तो है कि जो 29 तारीख को जो घटना हुई थी, जो दुष्प्रचार यहाँ से हुआ है कि बच्चा फर्श में आता, वो बिल्कुल असत्य है, वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि बच्चा जो हुआ है वो एएनसी बेड में ही हुआ है और उसके बाद जो उसका प्लेसेंटा आउट हुआ है वो आपका लेबर रूम पे ही हुआ है। दूसरा है कि ये जांच में भी माने जो प्रथम दृष्टि जो जांच हुई थी उसमें भी ये पुष्टि भी है कि बच्चा एएनसी में हुआ है और एएनसी बेड में ही हुआ है, बच्चा फर्श में नहीं हुआ है। तो जो इस प्रकार का भ्रामक और दुष्प्रचार किया गया, पहले तो उससे हमारा प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ असंतुष्ट है। और दूसरी बात है कि जो कार्रवाई की गई थी इसमें एक तरफा कार्रवाई है, क्योंकि इसमें जो 2 को प्रतिकूल प्रविष्टि और 1 की सेवा समाप्त कर दी गई है। तो ये एक तरफा कार्रवाई थी। हम चाहते हैं कि इसमें फैक्ट्स का जो री एग्जामिन हो, सारे फैक्ट्स अच्छे से री एग्जामिन हो और दोनों पक्षों पे मतलब दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए और पूर्ण रूप से कार्रवाई हो। हम इसकी दोबारा जांच की मांग करते हैं। क्या कोई टाइम बाउंड करेंगे ये, और अगर नहीं होती उस दौरान तो फिर वो आगे का स्टेप क्या? हाँ, आगे मतलब 1 हफ्ते के अंदर इसको री एग्जामिन होकर फैक्ट्स अच्छी तरीके से री एग्जामिन होकर इसके अच्छे से जाँच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नहीं होता है तो फिर आगे हम केंद्रीय जो हमारे संगठन है उसके साथ बैठ के बात करेंगे और उसके बाद ही उसकी रणनीति तय करेंगे। अच्छा, इसमें क्या लग रहा है आपको जो दुष्प्रचार किया गया है, यदि गलत इंटेंशन से वीडियो बनाई गई तो क्या कारण? ये तो एक तो सबसे पहली बात है, जो वीडियो है उसमें महिला एक गर्भवती महिला है और वो उस टाइम दर्द में है, तो ये तो उसकी निजता का भी हनन है। इस प्रकार की वीडियो या फोटो तो आगे जानी ही नहीं चाहिए थी। और अगर जो एएनसी वार्ड और उसके बीच में जो कॉरिडोर है वहाँ पे ये जो वीडियो बनाया गया है और उस टाइम महिला पेन पे थी, क्योंकि महिला का जो निकल के आया कि 9:30 बजे उसको एनाफोर्टिन का इंजेक्शन लग गया था और उसके दर्द करने के लिए और एक एडवाइस दी जाती है कि आप थोड़ा पेन को और बढ़ाने के लिए आप थोड़ा वॉक करिए, ये एक एडवाइस होती है नॉर्मल। और बच्चा उसके बाद जैसे ही पेन हुआ तो वो बेड पे आ गया और बेड पे ही उसका लीकेज हुआ और वहीं पे बच्चा क्राउनिंग भी, और वहाँ पे स्टाफ ने उस बच्चे को कि वहाँ पे डिलीवरी कराई और उसके बाद बाकायदा उसको व्हीलचेयर में लेके फिर लेबर रूम में गया और वहाँ से उसका प्लेसेंटा और ये आउट किया उन्होंने और बड़ी साफ़ सफाई से किया उन्होंने। ऐसा हॉस्पिटल माफियाओं पर भी आपने कुछ आरोप लगाया कि दुष्प्रचार में उनका भी कुछ हो सकता है इसमें। अब ये तो एक तरीके का वो कह सकते हैं कि अगर मान लिया बात की इस हॉस्पिटल में जो देखा जाए, इसके आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से 200 से 300 नॉर्मल डिलीवरी पर मंथ होती हैं, 100 से ऊपर सिजेरियन होते हैं, जिसके हिसाब से डॉक्टर्स, स्टाफ और जो पेशेंट रेशियो है वो बहुत हमारा कम है। अगर इस तरीके से दुष्प्रचार होगा तो जो असली ज़रूरत जिस हॉस्पिटल की है, जिन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास अपर क्लास तो प्राइवेट में चला जाएगा, जिन बेचारों के पास अफोर्ड करने के लिए नहीं है पैसे, उन्हीं के लिए हॉस्पिटल इस प्रकार का दुष्प्रचार होगा तो यहाँ पे पेशेंट भी बेचारा उसका लाभ नहीं ले पाएगा, पेशेंट यहाँ पे आने में डरेगा। और जिनको अभी देखिए ना, एक डॉक्टर का जैसे अगर यहाँ से सेवा समाप्त कर दी जाती है तो पर डे की 100-200 ओपीडी होती है, ये भी अफेक्ट होता है, काम अफेक्ट होता है। रेशियो इतना अच्छा नहीं है कि हम सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया, उस तरीके का स्टाफ नहीं है। तो इस तरीके की अगर कार्रवाई होंगी तो फिर इससे हमारा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो पेशेंट जो जिसको लाभ मिलना चाहे तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। कमी रहती है, यदि इस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो हो जाएगी, कार्रवाई होगी, नुकसान ही होगा और फिर दोबारा वहाँ से डॉक्टर लाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर जो वैसे भी यहाँ पे डॉक्टर की बहुत कमी है जनपद में। सर, मैं प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का महासचिव डॉक्टर रमेश कुमार हूँ। इस टाइम पे यहाँ पे एडिशनल सीएमओ भी हूँ जनपद हरिद्वार में। ठीक है। दुष्प्रचार है। अब इस दुष्प्रचार का लाभ किसको मिलेगा? मेरा तो कहने का मतलब ये, जिनको लाभ मिल रहा है वो गरीब तबके का आदमी है। अगर ये गरीब तबके के इस तरह से चिकित्सालय का दुष्प्रचार किया जाएगा सरकारी का, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? मरीज कहाँ जाएगा? तो इससे दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो लाभ मिल रहा है वो पूरे मतलब उत्तरांचल राज्य में, उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा डिलीवरी आप सरकारी अस्पतालों की काउंट करेंगे, महिला अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेज को छोड़ के, तो सबसे ज़्यादा सीजर और सबसे ज़्यादा डिलीवरी महिला अस्पताल में होती है। जबकि यहाँ पे चिकित्सकों के अगर रेशियो के हिसाब से देखा है, पद स्वीकृति अलग चीज़ होती है, लेकिन काम का एक लोड होता है, उसके हिसाब से तो कर्मचारी नहीं मिलता, पद के हिसाब से मिल जाते हैं। तो आप 3 LMO हैं, 3 शिफ्टें चलती है, आपको मालूम है चिकित्सालयों में, वो 3 डॉक्टर अपनी ड्यूटी एडजस्ट करते हैं, कोई डबल ड्यूटी करता है, तो कितना मानसिक है। अब एक डॉक्टर और कम हो जाएगा और नया डॉक्टर क्यों आएगा ऐसे वातावरण में? जब छोटी मोटी बातों पे गलत दुष्प्रचार करके उसको फंसाया जाएगा तो वो डॉक्टर क्यों आएगा? मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ, ये डॉक्टर साहब वहाँ बैठी हुई हैं, आप उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू लो, वो पूरी स्थिति बताएंगे। जब मरीज़ 9:30 पे भर्ती हो चुका है, उसको पहला इंजेक्शन लग चुका है, तो ऐसा क्यों आया कि वो भर्ती नहीं हुई थी? और 12:30 बजे डॉक्टर साहब ने दोबारा भी देखा है, तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वीडियो उसी के बाद बनाई गई है।
तो मुझे लगता है कोई आपसी जो आशा कार्यकर्ती है और डॉक्टर साहब है या चिकित्सालय स्टाफ है, कुछ सामंजस्य की कमी रही जिसकी वजह से ये घटना घटी है। तो मेन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, आपसी सामंजस्य बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि मरीज को नुकसान ना हो, किसी भी तरह का जो कोई परेशानी हुई है तो परेशानी ना हो। तो ये आपसी समन्वय का कारण नुकसान है, लापरवाही का नहीं है। आप क्या डेजिग्नेशन पद यहाँ पे? मैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मेला चिकित्सालय हरिद्वार हूँ और डॉक्टर साहब मेरे पास आई थी, इसलिए मैंने इस प्रकरण को मैंने पूरा पढ़ा। डॉक्टर राजेश गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मेला चिकित्सालय हरिद्वार। संगठन में मैं संगठन में संरक्षक के तौर पे हूँ हरिद्वार में। ठीक है।